सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज आपकी ये दूसरी क्लास है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इसमें हम लोग 2020 और 21 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कलेक्ट कर रहे हैं और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में। तो ये इस वजह आप कंटिन्यू देखते रहिएगा और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग 5 सेकंड में। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मरियप्पन थंगवेल। इन्हें अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। ये पैरा एथलीट हैं, ऊंची कूद से हैं, पैरा एथलीट हैं और इनको अभी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, इतना बड़ा अवार्ड है खेल जगत का, तो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। 5 लोगों को पिछली बार दिया गया है जिसमें से एक नाम इनका है, मरियप्पन थंगवेलु का। ये तो इनको अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। आइए कुछ और बातें देख लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में टॉप पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेल को टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे। राष्ट्रीय संस्था की कार्यकारी समिति ने ध्वजवाहक के लिए 2016 रियो ओलंपिक में T42 इवेंट का गोल्ड मेडल जीतने वाले हाई जंप के एथलीट थंगवेलु का चयन किया है। ये ऊंची कूद से हैं, हाई जंप, और ये पैरा एथलीट हैं। इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीता था इसमें, और अभी लास्ट ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आंसर दीजिएगा आप लोग 5 सेकंड में। आइए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना। चाइना को अभी WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, मलेरिया से फ्री हुआ है चाइना। आइए देखते हैं कुछ और बातें। हाल ही में WHO ने 70 साल की कोशिश के बाद ये प्रमाणित किया है कि चीन मलेरिया मुक्त है, जो उस देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से ज़्यादा समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इस स्थिति को हासिल करने वाले क्षेत्र के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और ब्रुनेई दारुसलाम शामिल हैं। यानी कि चीन अभी मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है WHO के द्वारा। WHO के बारे में देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ है, बना है ये इस्टेब्लिशमेंट, मतलब 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1950 से और 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के बने हैं। ऑप्शन इसका दीजिएगा आंसर आप लोग, 5 सेकंड है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुकुल गोयल। मुकुल गोयल को अभी उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में चुना गया है। DGP बने हैं ये उत्तर प्रदेश के मुकुल गोयल, इनका नाम ध्यान रखिएगा। कुछ और बातें देखते हैं इनके बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकुल गोयल को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। गोयल यूपी कैडर के 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। DGP बनने के बाद अब मुकुल गोयल के पास लगभग 2.5 साल का कार्यकाल है। वो फरवरी 2024 में रिटायर होंगे। 2.5 साल का इनका कार्यकाल है, टेन्योर याद रखिएगा।
और मुकुल गोयल इनका नाम है, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है, और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 5 सेकेंड है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा को अभी भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी हैं, ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, अभिमन्यु मिश्रा। इनके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, आइए। हाल ही में भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा अब तक के दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बता दें कि अभिमन्यु की उम्र 12 साल 4 माह और 25 दिन है। देख लीजिए कितनी कम उम्र है इनकी। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले चेस इतिहास के युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड रूस के सर्गेई करजाकिन के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने 12 साल 7 माह की उम्र में यह कारनामा साल 2002 में किया था, और ये 12 साल 4 माह के ही हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा, अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के हैं, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, यानी कि रेबीज से फ्री हुआ है? कौन सा राज्य? आंसर दीजिएगा, 5 सेकेंड है आप लोग के पास। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। गोवा इसका आंसर है। गोवा अभी भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, रेबीज से फ्री हुआ है गोवा। आइए देखते हैं कुछ और बातें। हाल ही में गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा की है। यह रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया है। इसे केंद्र सरकार के अनुदान से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने अब कुत्तों में रेबीज के खिलाफ 5,40,593 टीकाकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है, यानी कि गोवा अभी रेबीज से फ्री हो गया है। ये गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने ऐसी घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2021 का जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला है? बताइए, जापान का पुरस्कार है, किस इंडियन को मिला है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकेंड है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पालागुम्मी साईनाथ। कहीं कहीं इनका नाम पी साईनाथ लिख के मिल रहा है, बस पी लिखा हुआ है ऐसे, और साईनाथ, पी साईनाथ या पालागुम्मी साईनाथ है इनका नाम। इनको मिला है अभी जापान का ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार। ये इंडियन हैं और इनको जापान का पुरस्कार मिला है 2021 का। इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी दूसरे कंट्री का अवार्ड मिला है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार पालागुम्मी साईनाथ को 2021 के जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साईनाथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जो भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। बता दें कि साईनाथ के साथ 2 अन्य लोगों को भी फुकुओका पुरस्कार दिया गया है, यानी कि टोटल 3 लोगों को दिया गया है। एक तो पी साईनाथ इनका नाम है, और 2 और लोगों को भी दिया गया है ये पुरस्कार। 3 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में ग्रैंड अवार्ड साईनाथ को दिया गया है। वहीं अकेडमिक पुरस्कार जापान के इतिहासकार किशिमातो मियो, कला और संस्कृति के लिए थाईलैंड के लेखक और फिल्म निर्माता प्रबदा यूं को सम्मानित किया गया। यानी कि टोटल ये 3 लोग हैं। जो इंडियन हैं वो पी साईनाथ उनका नाम है, और ये जापान के हैं किशिमातो मियो, और थर्ड हैं प्रबदा यूं, थाईलैंड के लेखक हैं। इन तीनों लोगों को दिया गया है। तीनों लोगों का नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे करके पूछेगा कि इसमें से किसको नहीं दिया गया है जापान का ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार। तो जब आपको ये 3 नाम याद रहेगा तब आप चौथे को टिक कर देंगे कि इनको नहीं मिला है, यानी कि एक इंडियन है और एक जापान से हैं और तीसरे थाईलैंड से हैं। इन तीनों लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, प्रबदा यूं, किशिमातो मियो और पी साईनाथ, इन तीनों लोगों को ये पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंशुला राव। अंशुला राव अभी डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, यानी कि फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर डोपिंग का आरोप लगाया गया है। देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देख लीजिए, 4 साल का बैन लगा दिया गया है इनके ऊपर। ध्यान दें कि अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं भारत की। ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं और इनको जो है अभी नाडा ने 4 साल का बैन लगा दिया है इनके ऊपर। नाडा की फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो नाडा की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा आप लोग, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसके एम्बेसडर इस समय है सुनील शेट्टी। आई थिंक यही हैं, अगर कोई और हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मुझे जहाँ तक याद है यही हैं अभी, सुनील शेट्टी हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर। 4 साल का बैन लगाया गया है अंशुला राव पर, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं ये, डोपिंग टेस्ट में फेल हुई हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 28 जून 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का अभी सफल परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा। अभी अग्नि प्राइम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आइए देखते हैं कुछ और बातें। हाल ही में 28 जून 2021 को भारत ने अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के विकसित न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर तट से परीक्षण किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नए मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। भारत ने मई 1989 में पहली बार मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का टेस्ट किया था। उस समय इसकी मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर थी। तो इसको DRDO ने सफल परीक्षण किया है इसका, उड़ीसा के चांदीपुर तट से। DRDO की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है DRDO का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका, DRDO का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। और हेड इस समय इसके हैं G सतीश रेड्डी। तो DRDO के बारे में भी ध्यान रखिएगा इतनी बातें। और अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है अभी DRDO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन कौन सा है। 5 सेकंड है आप लोग के पास। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेरेमी केसल। ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं जेरेमी केसल। तो ट्विटर की तरफ से इनको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी और ट्विटर के हेड हैं इस समय जैक डॉर्से। ट्विटर के हेड का नाम अभी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ट्विटर के हेड जैक डॉर्से हैं। 3 लोगों ने मिलकर किया था स्थापना, लेकिन जैक डॉर्से का नाम ही ऑप्शन में मिलता है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और 2006 में स्थापना हुई थी ट्विटर की। चलिए देखते हैं कुछ और बातें। हाल ही में भारतीय सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के शिकायत अधिकारी के पद से धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफा देने के बाद ट्विटर इंडिया ने अपने ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसल को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। यानी कि इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है धर्मेंद्र चतुर ने, और नए शिकायत अधिकारी बन गए हैं जेरेमी केसल। 25 मई 2021 से भारत में लागू नए IT नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यूज़र या पीड़ितों की शिकायत का समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जरूरी है। मतलब कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना है कि ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बन गए हैं जेरेमी केसल, और इस्तीफा किसने दिया है? धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दिया है। और जेरेमी केसल नए बने हैं। ट्विटर के बारे में जो बताया मैंने वो ध्यान रखिएगा, 2006 में स्थापना हुई थी। जैक डॉर्से इसके हेड हैं ट्विटर के। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है ट्विटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, 5 सेकंड है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनके जन्मदिन पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। चलिए देखते हैं कुछ और बातें इनके बारे में। हाल ही में 29 जून 2021 को पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2007 में महालनोबिस की जन्म तिथि के अवसर पर हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था, यानी कि 2007 से ये मनाया जा रहा है 29 जून को। हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जा रहा है। पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस होता है ये, और 2007 से इसको मनाया जा रहा है। चलिए ये थे आज के आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसको आप लोग PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।